3 दिन से अगर एक जुमलाबाज शब्द का इस्तेमाल करें तो 3 दिन से आप लोग एम्स भी एक तरह से खोज रहे होंगे, कहीं तो कुछ तो मिला होगा। यही तो बात यहाँ के स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर से हम पूछ रहे थे और जनता भी पूछ रही थी कि एम्स बना नहीं, प्रधानमंत्री घोषणा कर दिया कि दरभंगा में एम्स बन गया। ये सांसद निकम्मा सांसद है, 5 साल होने जा रहा है। ये इनको पाग और मखाना का माला पहनाने के अलावे कुछ रहा नहीं। विकास से कोई मामला रहा नहीं। ओवरब्रिज का भी निर्माण नहीं हुआ। 2016 में दरभंगा को स्मार्ट सिटी का घोषणा किया मोदी सरकार, वो भी नहीं बन पाया। और एम्स का जो सवाल है, ये ज्वलंत सवाल है। इस सवाल पर हम पदयात्रा 3 दिनों से कर रहे हैं और जनता का व्यापक समर्थन है और हम लोग इस आंदोलन को विकसित करेंगे और जब तक एम्स का निर्माण नहीं होगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। दिन की आपकी जो पद यात्रा थी, एम्स, फ्लाईओवर, इन तमाम चीज़ों को लेकर के इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह भी आए, कई आरोप भी लगाए। अब आपको क्या लगता है इस आंदोलन का, पद यात्रा का, इंडिया अलायंस की पहली एक विशाल आप लोगों ने रैली की है, कितना असर पड़ेगा और आपकी मांगों को लेकर के? देखिए, वह तो हम लोग जब पैदल यात्रा कर रहे थे तो आम जनों का यह समर्थन था। जो कोई दल है जो मुद्दों को लेके और हमारे समस्याओं को लेके और हम लोगों के बीच में आए, जिसका अपार समर्थन मिला। और लोग चाहते हैं जो हमारे बीच जो हमारे नेता आते हैं वह राष्ट्रीय जनता दल जैसे मुद्दों पर है, उस मुद्दे पर आने का काम करें, न कि सपना में एम्स बनाने का काम करें। न ही 9 साल के रीजन में फ्लाईओवर एक भी नहीं बना, जबकि दरभंगा चारों तरफ रेलवे लाइन से घिरा हुआ। साथियों, अधूरी रेल लाइन जो है सकरी टू हसनपुर, दरभंगा टू मुजफ्फरपुर और दरभंगा टू कुशेश्वर, जब माननीय पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने जब उनकी स्वीकृति दे दी तो आज तक वह क्यों नहीं बना। लोग यह चाहते हैं जो प्रधानमंत्री ने जो वादा किया हमारे युवा को, जो 2 करोड़ नौकरी देंगे, जहां बिहार में नौकरी की बहार है वहां केंद्र सरकार सपना दिखा रही है। साथियों, इसीलिए भव्य स्वागत हम लोगों को किया गया, क्योंकि हम लोग मुद्दों के साथ। उदय जी, कितनी किलोमीटर की यात्रा आपने तय की? आज 100 किलोमीटर का यात्रा तय हुआ। 105 किलोमीटर। आप बात करें 9 साल में मोदी जी को याद नहीं है। सवाल ये है कि 5 साल में अब पहली बार ओवरब्रिज के मुद्दा को लेकर के लोग के बीच में जा रहे हैं, क्या है ये राजनीतिक स्टंट तो नहीं? देखिए, अगर एक ओवरब्रिज है दरभंगा में तो वो यूपीए सरकार की देन है, लालू जी की देन है। और 9 साल से हम लोग सत्ता में नहीं हैं, इसलिए आप स्वयं सोचिए जो केंद्र सरकार द्वारा हमारे दरभंगा में क्या दिया गया। इस दरभंगा के सांसद का बेकार काम है, उसको कोई नहीं सराहा जा सकता है, क्योंकि आज तक उन्होंने कुछ भी करने का काम नहीं किया। अच्छा, 3 दिन की यात्रा में एम्स, उसके बाद सांसद जी धरना पे बैठ जाते हैं पानी के बीचों बीच, क्या संदेश देना चाहेंगे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को जो मिथिलांचल में है? हम बीजेपी के सभी नेताओं से कहना चाहता हूं, जो जनता जग चुकी है, मुद्दों पर बात कीजिए, भटकाने लटकाने का बात मत कीजिए। बिहार सरकार नौकरी दे रही है, युवाओं को रोजगार देना होगा, महंगाई को कम करना होगा। साथियों, इन्हीं मुद्दों के साथ दरभंगा के लोग इस चुनाव में उतरेंगे। जी आगे चौधरी जी, आपके जिलाध्यक्ष ने बताया कि एम्स एक बड़ी ऐसा नहीं लग रहा है कि एम्स ऐसी लड्डू बन गई है, सब खाना चाह रहा है, ऐसी में एम्स फंस गया है। देखिए, भारत सरकार द्वारा लटकाने फटकाने और अटकाने की जो नीति है उसके विरुद्ध यह आंदोलन है। अब यहाँ पर बिहार सरकार ने एम्स के लिए ज़मीन दे दी है। अब काम है भारत सरकार को कि एनओसी देना, और एनओसी दे करके हम लोग निर्माण का कार्य प्रारंभ करें। आप विदेश में जाए, दुबई जाए, अमेरिका जाए, कहीं जाए,
समुद्र में हमने 110 माह होटल देखा है। समुद्र के टनल से सड़क बनी हुई है। यहाँ कौन सा समुद्र है और दरिया है जो यहाँ नहीं बन सकता है? कहते हैं कि आगे मिट्टी उसके लायक नहीं है। सब कुछ यहाँ लायक है। सिर्फ भटकाने के लिए केंद्र सरकार हम लोग को मजबूर कर रही है कि हम सड़क पर आवे, और आज जनता इनको सड़क पर किनारे कर दी है। 24 का चुनाव आने दीजिए, इनको सदन से भी हम किनारे कर देंगे। इस यात्रा से क्या निष्कर्ष निकलेगा आने वाले दिनों में, क्या प्रभाव? निष्कर्ष निकलेगा, हम लोग का काम है आवाज उठाना, और लोग प्रजातंत्र में जनता सबसे बड़ा शक्ति है। ये शक्ति हमारे साथ है। निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी और एम्स का निर्माण यहाँ अब तो सांसद गोपाल जी ठाकुर को भी ये लो लेन कबूल हो गया है, तो आगे क्या होगा? गोपाल जी ठाकुर की बात ही नहीं करिए, दिशाहीन बात करते हैं। लगता है कि उनका माथा भी विषयांतर हो रहा है। इजूल फजूल की बात को लेकर के चलते हैं। बता दीजिए उनके 5 साल के शासन में दरभंगा में आपने क्या देखा? कुछ परिचय देती, मैं महानगर अध्यक्ष स्वाति देव हूँ। आप देख रहे हैं हमारा 3 दिन का पद यात्रा है, जिसमें हमारी महिला की भी भागीदारी है। मैं इस मीडिया के उससे माननीय मोदी जी को यही बोलना चाहती हूँ कि हम महिलाओं के लिए भी आवाज़ उठाइए, और ये जो क्या नाम है, ये नहीं बन, क्या नाम है, वो नहीं बन, ओवर ब्रिज नहीं बन रहा है, उसमें भी आप अपना हमारे ये गुमती में, दोनार गुमती में कितना रश होता है, कितना भीड़ जमा होती है, बच्चों को कितना परेशानी होता है, महिलाओं को कितना परेशानी होता है। यहाँ तक कि हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस वहाँ पे खड़ी रहती है, बच्चों को स्कूल पहुँचने में देरी होती है। वहाँ जब तक बच्चे अपने घर नहीं आते हैं, माँ बाप को कितना परेशानी होता है कि हमारे बच्चे कब आ जाएंगे घर पे। इस चीज़ के मुद्दे पे माननीय मोदी जी अपना ध्यान लगाइए। को लेकर के खास तो सबसे बड़ा मुद्दा है इस बार चुनाव को लेकर के, क्या आपका भी यही मुद्दा है? अरे हम लोग का प्रभार नहीं है। हम लोग ने जो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जी सभी मीडिया के साथ और मीडिया में बोले हैं कि दरभंगा में एम्स है, हम लोग उसी को खोजने के लिए पद यात्रा निकाले थे 3 दिन, और दरभंगा में सभी जगह हम लोग ने खोजा है, कहीं एक ईंट नहीं समझ आया। और हम लोग के बिहार सरकार आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और युवा सम्राट उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उन्होंने केंद्र सरकार को अपना ज़मीन मुआयना करवाया है। और हम ये प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि अगर वो सही बोले हैं कि दरभंगा में एम्स है, तो एम्स बना के सही बने, नहीं तो वो अपने आप को झूठा साबित कर रहे हैं और झूठा साबित हैं। और वो लोग जो चाहते हैं कि हम लोग थक मर के बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं। हम लोग लालू यादव का सिपाही हैं, लड़ते रहेंगे, रोड से लेके सदन तक ईंट का ईंट बजा देंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं, और एम्स दरभंगा में लेके रहेंगे। और यहाँ जो फ्लाईओवर की समस्या है, आप अभी कुछ दिन पहले देखे हैं कि यहाँ हम लोग के दोनार गुमती पे 4 आदमी एक ही परिवार का कट के मर गया है, और उसको हमारे राष्ट्रीय जनता दल के ओर से 50,000 रुपया भी दिया गया, और भी कुछ आर्थिक सहयोग दिया गया। और हम लोग प्रधानमंत्री से डिमांड करते हैं कि यहाँ जितने भी रेल फ्लाईओवर है उनको बनाने का जल्द से जल्द सुनवाई करें, और नहीं तो हम लोग रोड से लेकर सदन तक बना देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, एक ही बात, एक ही आवाज इस पद यात्रा के माध्यम से, एम्स नहीं तो मिथिलांचल में वोट नहीं, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। एम्स नहीं तो नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। आप लोग जो मीडिया कर्मी हैं, ये देश की बहुत बड़ी ताकत है। और तीसरे दिन 3 दिन लगातार हम लोग पद यात्रा किए हैं, और 100 किलोमीटर प्लस चलने का काम दरभंगा शहर के चारों इर्द गिर्द चलने का काम किए। तो हम लोग सिर्फ जनता के लिए और अपने लिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं एम्स का। एम्स से यहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का काम होगा, और यहाँ से लेकर सीमांचल तक, पूर्वांचल तक, और यहाँ से लेकर नेपाल तक के लोगों को बेनिफिट्स होगा। और एम्स का निर्माण होना चाहिए। केंद्र सरकार की जो दोहरी नीति है, एनओसी नहीं देने के कारण जो डिले हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट तो अपना काम कर दी, 309 करोड़ रुपया आवंटित कर दी ऑलरेडी, उसके बाद ज़मीन अवेलेबल करवा दी, लेकिन केंद्र सरकार जब तक एनओसी नहीं देगी, जब तक काम स्टार्ट नहीं होगा। तो केंद्र सरकार को चाहिए डिले नहीं करना। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं अपने भाषण में कि वहाँ
एम्स ऑलरेडी बन गया और पेशेंट इलाज करवा रहा है, लेकिन यहाँ तो अभी तक काम का शुरुआत नहीं हुआ। ये झूठ फूस बोल के तो कोई फ़ायदा है नहीं। हम लोग जनता के लिए रोड पे उतरे हैं और आप लोग इस चीज़ को दिखाने का जायज़ काम है तो दिखाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। रैली में सीधा सा सवाल है, ओवरब्रिज और एम्स को लेकर के कितना फर्क पड़ेगा इस आंदोलन का केंद्र सरकार में? देखिए, जब से भाजपा की सरकार आई है और हमारी महागठबंधन की सरकार बिहार में जब से आई है, तब से लेकर लगातार केंद्र के द्वारा जितनी भी योजनाएं क्रियान्वित होती है दरभंगा के अंदर, सभी को बाधित किया जा रहा है, सभी को भटकाया जा रहा है, सभी को कहीं न कहीं रोका जा रहा है, सभी को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। तो हम लोग आज 3 दिन के पदयात्रा में लगभग 100-125 किलोमीटर की दूरी तय करके आज हम लोग एकमी चौक पर पहुँचे हैं और दरभंगा की एक एक जनता तक हम लोग पहुँचने का हम लोगों ने काम किया है। हमारे अध्यक्ष उदय शंकर यादव जी की अध्यक्षता में और इंडिया गठबंधन के सभी साथियों ने मिलजुल के बहुत उत्साह के साथ में इस पदयात्रा में अपना भूमिका निभाया है। निश्चित तौर पे इसकी आवाज़ कहीं ना कहीं केंद्र तक जाएगी और यहाँ जो विपक्षी नेता हैं वो निश्चित तौर पे इस बात को सोचने को मजबूर होंगे कि 2024 में हम कौन सा मुंह लेके जाएं और इनसे वोट मांगने का काम करें। भी हूँ और अनुसूचित जाति का प्रदेश सचिव भी हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को कि हमारे दिल्ली यहाँ पे एम्स और ओवरब्रिज तक जरूर बढ़ना चाहिए। इतना ही पे हम लोग दम नहीं लेने वाले हैं, इससे आगे बढ़ेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी को हमारा समाज भेज दीजिए, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। जी बताइए, आपसे पद यात्रा पर निकले हुए 5 साल में अंतिम चरण में आपको पद यात्रा की याद आ रही है। आगे इसके पीछे लोकसभा चुनाव भी स्टैंड नहीं है तो क्या है फिर? देखिए, 5 साल के अंतिम चरण में नहीं है, हम लोग 2 साल से लगातार एम्स के पहले DMCH बचाओ और एम्स बनाओ के नारा के साथ शुरू किया आंदोलन 2 साल पहले और उसमें हम लोग सफलता हासिल हुआ। बिहार सरकार ने DMCH को बचाने का घोषणा कर दिया। अब एम्स बनाने की बात हो रही है और एम्स के लिए यहाँ हम अपने पंचायत में 151 एकड़ जमीन सुझाने का काम किया, जिसको दरभंगा DM ने स्वीकार किया। माननीय मुख्यमंत्री जल संसाधन मंत्री आके उसको देख के उन्होंने पसंद किया और भारत सरकार का टीम भी आके स्थानीय लोगों के साथ कहा जो बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ एम्स बनना चाहिए। लेकिन 2 महीने के बाद भारत सरकार का रिपोर्ट आया कि वहाँ NOC नहीं दिया जाएगा। तो हम लोग बाध्य होकर आंदोलन के लिए फिर आंदोलन का रास्ता पकड़े और सिर्फ एम्स ही नहीं, जितने भी वादा किया गया ओवरब्रिज के लिए, दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए, यहाँ से किराया निर्धारित करने के लिए भारत सरकार के सांसद और कुछ मंत्री कहते हैं कि बिहार सरकार ज़्यादा टैक्स ले रहा है इसलिए भाड़ा ज़्यादा है। तो क्या पटना के लिए बिहार सरकार टैक्स नहीं ले रहा है? तो पटना में क्यों कम है, दरभंगा क्यों ज़्यादा है? इसलिए हम लोग चाहते हैं यहाँ भी किराया निर्धारित हो, एयरपोर्ट का विस्तार हो। दरभंगा मुजफ्फरपुर रेल लाइन कई सालों से प्रस्तावित है, उसमें 200, 500, 1000, 2000 रुपया दे के उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। केवल जुमलेबाजी हो रहा है। तो हम लोग तय किए हैं कि अगर इस बार के चुनाव में भारत सरकार का यही जुमलेबाजी चलता रहा तो उसके जो भी बड़े नेता आएंगे उसको खदेड़ के भगा दिया जाएगा और यहाँ इंडिया गठबंधन कायम होगी। और इंडिया का आज के जो जुलूस निकला है पदयात्रा, 3 दिनों के पदयात्रा में जनसैलाब स्वतः स्फूर्त लोग फूल मालाओं से पदयात्रियों को लाद दिए। जगह जगह लोग पानी लेके खड़ा रहते थे, कहीं चाय लेके खड़ा रहते थे, कहीं नाश्ता लेके खड़ा रहते थे और लोगों ने जो भरपूर समर्थन दिया है उसके लिए हम दरभंगा के तमाम लोगों को धन्यवाद करते हैं। और पदयात्रा में जितने लोग शामिल हुए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कल इस आंदोलन का अंतिम पड़ाव है आयुक्त के सामने महासत्याग्रह, जिसमें हजारों हजार का सैलाब लेके जुटेगा और वहाँ से हम लोग नरेंद्र मोदी को सूचना देंगे कि तुम अगर एम्स निर्माण नहीं कराओगे, ओवरब्रिज निर्माण नहीं कराओगे, दरभंगा रेलवे लाइन नहीं होगा, एयरपोर्ट का विस्तार और भाड़ा कम नहीं होगा तो तुमको दरभंगा से खदेड़ के भगा दिया जाएगा।